फौजी एस्टेब्लिशमेंट 9 मई 2024 को मुल्क भर में फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलविस सिविलियन और इनके सहूलतकार रिटायर्ड फौजी अफसरान का बेरहमाना एहतसाब करने और इन्हें निशानी इबरत बनाने का फैसला कर चुकी है और किसी भी मुलजिम से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। एक सीनियर फौजी अफसर का कहना है कि 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलविस अफराद के फौजी अदालतों में ट्रायल के फैसले सुप्रीम कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बाइस नहीं सुनाए जा रहे, लेकिन ऐसे मुलजमान के ट्रायल जारी हैं और स्टे ऑर्डर खत्म होते ही उनके खिलाफ फैसलों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। उनका कहना था कि कोई हाजिर सर्विस या रिटायर्ड फौजी अफसर हो या सिविलियन, 9 मई के वाक़यात में मुलविस किसी शख्स को किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। उनका कहना था कि रियासत इस बात को यकीनी बनाएगी कि फौजी इमारतों, तनसीबात और अस्करी अलामात पर हमलों में मुलविस अफराद को सख्त से सख्त सजा दी जाए। इन ख्यालात का इजहार एक सीनियर फौजी अफसर की जानिब से तकरीबन 40 यूट्यूबर्स और सहाफ़ियों के एक ग्रुप को दी गई ब्रीफिंग में किया गया। ब्रीफिंग के शुरका ने ताख़ीर से होने वाली अदालती कार्रवाई और बाज़ अफराद की बरियत के बारे में सवाल किए, जिस पर इन्हें बताया गया कि 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए तकनीकी और अदालती पेचीदगियां इदारे के अज़म में रुकावट नहीं बन सकती। ब्रीफिंग के दौरान सोशल मीडिया माहिरीन को ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की ट्रायल, इमरान खान के फौजी ट्रायल के इम्कान, सिक्योरिटी की सूरत हाल और खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल के जरिए मुल्की मईशत की मजबूती में फौज के किरदार समेत मुख्तलिफ अमूर पर फौजी इस्टेब्लिशमेंट के मौक़िफ़ से आगाह किया गया। सोशल मीडिया से वाबस्ता सीनियर सहाफ़ियों को दी गई ब्रीफिंग में सीनियर फौजी अफसर का कहना था कि फौज के तर्जुमान और फौजी सरबराह की जानिब से सानह 9 मई के मुलजिमान के एहतसाब के हवाले से बार बार जिस अज़्म का इजहार किया गया है वही फौज का मौक़िफ़ है। उनका कहना था कि अदालत के हुक्म इम्तना के खात्मे के साथ ही 9 मई के मुलजमान को सजाएं सुनाने का अमल शुरू कर दिया जाएगा और इस हवाले से किसी को किसी गलत फहमी का शिकार नहीं रहना चाहिए। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता साल 9 मई के हमलों के बाद आर्मी चीफ की ज़ेर क़यादत कोर कमांडर्स के खुसूसी इजलास में फैसला किया गया था कि फ़ौजी तनसीबात और अहलकारों पर हमलों में मुलविस अफराद के खिलाफ फ़ौज के मुताल्लिक़ा क़वानीन बशमूल आर्मी एक्ट और सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद से फ़ौजी तर्जुमान की जानिब से फ़ौजी अदालतों के बारे में दिए गए बयानात में कहा जाता रहा कि आर्मी सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार अफराद के साथ आइन और कानून के मुताबिक ही निपटा जा रहा है। इस दौरान अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने आम शहरियों के ट्रायल की इजाज़त देने वाली आर्मी एक्ट में मौजूद शिक 21D(b) कलदम करार दे दी थी और हुक्म दिया था कि तमाम अफराद के खिलाफ मुकदमात आम फौजदारी अदालतों के सामने चलाए जाएं। दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने इस हुक्म को मुअत्तल तो कर दिया था, ताहम ये भी कहा था कि जब तक फौजी अदालतों में शहरियों के मुकदमात के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला नहीं सुनाया जाता, उस वक्त तक फौजी अदालतें किसी मुकदमे का फैसला नहीं सुना सकती। रवां वर्ष मई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा था कि अगर 9 मई करने और करवाने वालों को सजा न दी गई तो किसी की जान, माल, इज्जत और आबरू महफूज नहीं रहेंगे। अब एक सीनियर फौजी अफसर ने भी अपनी ब्रीफिंग में इस अज़्म का इजहार किया है कि 9 मई के वाक़यात में मुलविस सिविलियंस और रिटायर्ड फौजी अफसरान को किसी किस्म की रियायत नहीं मिलेगी और अदालती हुक्म इम्तना ख़त्म होते ही उनके खिलाफ सजाओं का ऐलान कर दिया जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।